हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मैं आज सेम फली की सब्जी और आलू बना रही हूँ। और हमारे राजस्थान में इसको वागर की फली भी बोलते हैं। आप लोगों के क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। और मुझे सेम फली बहुत अच्छी लगती है। इसकी मतलब सब्जी, सेम फली की सब्जी, पतले पतले पराठे हो और सेम फली की सब्जी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी छोकने जा रही हूँ। और यहाँ पे तेल ख़त्म हो गया था इस वाड़ी में, तो मतलब जितना था, वैसे भी ज़्यादा तेल डालती भी नहीं हूँ मैं सब्जियों में, बहुत लेस ऑयल में सब्जियाँ बनाती हूँ। क्योंकि फिर अगर ये भी कभी खाते हैं आलू वगैरह मतलब सॉरी आलू की क्या, राइस वगैरह के साथ में, या कभी इनकी इच्छा हो जाती है कि बाजरे की रोटी खाना, तो मैं बिल्कुल इनके हिसाब से सब्जियों को बनाती हूँ, मतलब बिल्कुल लेस ऑयल में। और बिल्कुल सिंपल छोकती हूँ मैं। और इस सेम फली की सब्जी तो वैसे भी सिंपल ही बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पे सब्जी छोक दी है मैंने। अब ऊपर से मसाले डाल दूंगी मैं इसके अंदर, हल्दी, नमक, धनिया। और ये जल्दी पक भी जाती है। इसको थोड़ी देर में ढक दूंगी, जब तक ये रोटियां उतारूंगी तो ये पक भी जाएगी। और दादी जी तो है नहीं अभी, दादी जी तो अब घर चले गए। उनके बिना मतलब खैर ऐसा कुछ नहीं कि मैं पास में जाकर बैठती तो इतना नहीं हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। लेकिन घर में एक इंसान रहता है या बुजुर्ग इंसान रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है कि हाँ घर में कोई है तो सही। भले आप इतना बात ना कर पाओ, बैठ ना पाओ, पर यूँ सुकून रहता है कि घर में मतलब शांति रहती है कि घर में कोई है, आपके साथ में कोई है। बाकी पूरे दिन तो मैं अकेली अकेली, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। पर ठीक है, वो बैठे रहते हैं तो मानवी को भी थोड़ा ठीक रहता है, वो भी घूमता फिरता देखता रहता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पर मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बस अब हम लोग खाना खा लेंगे। और बस अभी उसके बाद मैंने शूट नहीं करा, तो ये अभी सीधे में सुबह वीडियो एंड भी नहीं हुआ था, तो सुबह मैं यहाँ पे काम में लग गई हूँ। मैंने कहा दादी जी के कमरे की सफाई कर देती हूँ, दादी जी नहीं है तो। और मेरा भी अभी मेरे घर जाने का चल रहा है, तो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में पता चल ही जाएगा कि मैं अब बस अपने घर जाऊंगी अब कुछ दिन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कहा दादी जी के घर की मतलब कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। तो इनका जो भी ये ब्लैंकेट वगैरह था, इसको मैंने कहा जिसके कवर वगैरह को निकाल देती हूँ। और ये इसमें दादी जी ने इसको दोनों साइड से सिल रखा है। मतलब पहले के जो लोग होते हैं इनकी मतलब बात ही कुछ अलग होती है, इनके काम बिल्कुल अलग ही टाइप के होते हैं। तो मैं इसको जैसे निकाल रही थी तो मैंने कहा इसको दूसरे साइड से भी दादी जी ने इसको सिल रखा है। और ये देखिए, इन्होंने मतलब जो साड़ियाँ होती है ना, उसी से तैयार कर रखा है दादी जी ने इस ब्लैंकेट को। तो मतलब किस किस के घर में ऐसे तैयार करके रखते हैं बड़े बुजुर्ग, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे यहाँ मतलब मेरे घर पर भी मेरी मम्मी को भी शौक है, मेरे मम्मा मतलब मेरे सासू जी को भी शौक है। ऐसे कहते हैं कि ये अच्छा और ज़्यादा गर्म रहता है तुम्हारे अभी के ब्लैंकेट्स वगैरह से, तो हम जो पहले तैयार करते थे वो ज़्यादा अच्छे और गर्म होते हैं। तो हमारे मम्मा को भी बहुत शौक है, मतलब मेरे सासू जी को। और मेरे मतलब दादी जी भी काफ़ी सारे उन्होंने बना रखे हैं, ऐसे ब्लैंकेट बना रखे हैं, मतलब बैठने की बना रखी है, गद्दियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और ये बिछाने की कतलियाँ, मतलब कतलियाँ कहते हैं हमारे यहाँ पे राजस्थान में, मतलब गद्दे टाइप के पतले पतले इन कपड़ों से बनाते हैं। तो वो भी काफ़ी सारे बना रखे हैं। तो वो कि हमें तो यही अच्छे लगते हैं, तुम्हारे अभी के इनमें मज़ा नहीं आता है हमको। तो बस अब मैंने कहा सफाई कर देती हूँ। और ये जितना भी वैसे तो साफ ही था कमरा, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ आए दिन। और ये फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत मतलब बस पोंछ लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो बस ये चमका दिया दादी जी का कमरा पूरी तरीके से। और फिर मैंने कहा अब इसके बाद बेडशीट हटाने का सोच रही थी, पर मैंने इसको 1-2 दिन पहले ही हटाया था। और ये गंदी भी नहीं, इतना ज़्यादा कोई बैठता भी नहीं दादी जी के अलावा। तो मैंने कहा अभी नहीं हटाती हूँ इसको, तो साफ़ ही है बिल्कुल। और ये सब खिड़कियाँ वगैरह के डर से मैंने कहा मानवी को देखिए बोतलें वगैरह इकट्ठा कर देता है, मतलब ये छोटी छोटी पानी की और जूसेस की बोतलें आती हैं, इनमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो यहाँ पर अब मैंने सब कपड़ों को धोने में डाल दूंगी, पैरदान वगैरह और ये कुर्सी वगैरह सब। एक बार तो मैंने सारा काम मतलब कमरा साफ कर दिया। दादी जी आके बोलेंगे कि मेरा सारा सामान हटा दिया, क्योंकि उन लोगों को मतलब शौक होता है घर के बड़ों को कि उनको अपनी हर चीज़ उनके पास में चाहिए होती है, रिमोट वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके यूज़ की, वो अपने पास ही संभाल के रखते हैं, मतलब आजू बाजू उनके लेने में कन्वीनियंट हो। तो मैंने अभी एक बार तो सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी हैं, पर अब जब वो आएंगे तो देखेंगे कि सब चीज़ें मैंने इधर उधर मतलब जगहों पे उनके व्यवस्थित रख दी है। तो वो कहेंगे मेरा सारा सामान इधर उधर कर दिया है। और यहाँ
इस बाथरूम में हम लोगों ने गेट नहीं लगवा रखा, सिर्फ मैंने कर्टन लगवा रखा है हम लोगों ने, मतलब क्योंकि ये अभी मतलब पहले हम लोग ऊपर ही रहते थे, फिर हमने नीचे रिनोवेशन करवाया है। तो यहाँ पे दादी जी मतलब साथ में ही थे, तो उनके हिसाब से क्योंकि वो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते और डर भी रहता है बुजुर्ग है तो कि अंदर गेट बंद कर ले तो कहीं कुछ हो जाए, या यहाँ से गेट खोलने में भी दिक्कत होती है अगर कभी हम लोग रह नहीं रहे घर के अंदर। तो फिर हमने सिर्फ कर्टन ही लगवाया है ताकि दादी जी को कोई दिक्कत ना हो बाथरूम वगैरह जाने में। और यहाँ पर ये सब आज मैंने सोफ़े वगैरह भी सारे हटा दिए थे कि भाभी से पूरे अच्छे से सोफ़े के पीछे से झाड़ू वगैरह निकालूंगी, क्योंकि करवाती तो रहती हूँ मैं पर हर थोड़े दिन में छोटे मोटे जाले आ जाते हैं। तो मैंने कहा भाभी आज आप सोफ़ा अपन आगे खिसका देते हैं, तो वो उनके आने से पहले सोफ़े मतलब मैंने तो थोड़े से खिसका दिए थे, फिर उनकी हेल्प से मैंने आगे थोड़े और आगे करवा दिए कि झाड़ू पोछा लगाने में ठीक रहेगा। तो वो झाड़ू निकाल रहे थे, तो मैं यहाँ जब तक खिड़कियाँ साफ़ कर रही थी तो मैंने कहा आप निकाल लो, तो मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ के बैठ गई खिड़की के ऊपर ही। और वो कहते हैं कि आपको भाभी मतलब कुछ ना कुछ आप रोज़ कहीं ना कहीं आपकी सफाई का आप निकाल ही देते हो। तो मैं हम मतलब अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं हमारी मतलब भाभी जो हैं झाड़ू पोछे वाले, मतलब काफ़ी फ्रेंडली, मतलब घर जैसे ही हैं बिल्कुल। तो ये हंसाते हैं कि आपकी भाभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोज़ साफ़ सफाई का चलता ही रहता है। तो मेरे को पसंद है साफ़ सफाई रहती है तो, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। हमारे घर में खैर वैसे सबको ही पसंद है, मतलब कोई होगा ऐसा है मतलब हमारे घर में जिसको साफ़ सफाई का कम है, बाकी तो हमारे घर में मेरी मम्मा मतलब सासू जी को, उनको तो मुझसे भी ज़्यादा साफ़ सफाई का शौक़ है। और मुझे मेरे हस्बैंड को हमको तो बहुत ज़्यादा ही, मुझे मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे भी बहुत शौक़, मतलब साफ़ सफाई जो रहती है तो अच्छा भी लगता है। किसको नहीं पसंद होती, खैर मैं अपनी क्या बात कर रही हूँ, किसको नहीं पसंद होती, पर कुछ लोग होते हैं कि आलसी ताक लेते हैं और काम हो रहा है तो मतलब दूसरों के ऊपर डाल के कि हाँ वो कर रहा है जब तक कि खुद क्यों करो, दूसरा कर देता है तो काम चल ही जाता है। तो यहाँ भाभी हंसा रहे थे कि यार भाभी आप तो मतलब रोज कुछ ना कुछ घर जा रहे हो तो पूरा घर को साफ सफाई करके जाओगे क्या। तो साफ़ सफाई करने के बाद मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई थी, मैं आपसे लोगों से बात नहीं कर पाई थी, तो मैं सीधे नहाने चली गई थी। मैंने कहा एक बार नहा धो लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम देखेंगे। तो बस अभी मैंने जस्ट कपड़े मशीन में चलाए हैं तो धुल रहे हैं, उसके बाद मैं उनको छत पे सुखा कर आऊँगी और घर का सारा काम हो गया है, सारी क्लीनिंग हो गई है। तो बस चलिए अब आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे न्यू वीडियो के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। तो थैंक यू, बाय बाय।